और बैसाख महीने की शिवरात्रि है, छोड़ना मती। ये कोरोना का वैक्सीन है, छूट नहीं जा। लाइन लगाना पड़े मंदिरों में, लगाओ। और प्रत्येक मंदिर का फोटो खींचकर अपने अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे भी चढ़ाओ। क्यों? ये हमारा सनातन धर्म का भाई आज भगवान शिव के मंदिर में खड़ा है, शंकर की आराधना कर रहा है, शिव तत्व को जाना है। अभी तक शंकर तत्व को, शिव तत्व को, ये शिव जी को तो लोगों ने छुपा दिया था। क्यों? क्योंकि अगर शंकर जी का भजन करेंगे, पानी चढ़ाएंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे, बेलपत्र का महत्व कौन जानता है? बैसाख के महीने की शिवरात्रि है कल। एक लोटा जल, आज की चढ़ी हुई बेलपत्र, आज का चढ़ा हुआ गेहूं का दाना, गेहूं का दाना जिसका मकान नहीं बन रहा, प्लाट नहीं है, खुद का मकान नहीं है, खुद की जमीन नहीं है, खुद का फ्लैट नहीं है, खुद का कोई साधन नहीं है, बहुत संघर्ष की जिंदगी जी रहा है और चाहता है कि मुझे कुछ बहुत विशेष मायना रखती है दुनिया के लोगों को। भले वो लग रही होगी कि केवल शिवरात्रि है, उसको समझ। आज के दिन शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बाली, बाली जानते हो, गेहूं के दाने की बाली होती है, गेहूं के दाने की बाली। आज के दिन शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बाली, गेहूं के दाने की बाली, मात्र शंकर जी पे चढ़ी हुई बाली को उठा लिया जाता है और बाली में से 12 दाने निकाल लिए जाते हैं। गेहूं के 12 बाली नहीं होती है तो गेहूं के 12 दाने भगवान शंकर को समर्पित किए जाते हैं और उसको उठा लिया जाता है। आज से प्रारंभ होता है तो 12 दानों में से आज प्रथम शिवरात्रि को मानकर उसमें से एक दाना शंकर को चढ़ा दिया जाता है, 11 दाने रख लिए जाते हैं। प्रत्येक महीने आने वाली शिवरात्रि पर एक दाना शंकर भगवान को अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना प्रारंभ कर दो। अगले साल शिवरात्रि पर बात करेंगे कि प्लाट, जमीन, जायदाद मिली कि नहीं, मकान मिला कि नहीं मिला, खुद की प्रॉपर्टी हुई कि नहीं हुई, अगले शिवरात्रि पर बात करेंगे। इसी भूमि पर, यही कुबेरेश्वर बाबा की धाम पर एक बाली में भी, गेहूं की एक बाली में 12 दानों में भी वो बल होता है जो बल शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को समर्पित किया गया है। वो दानों में भी बल है भगवान शंकर का। और प्रयास करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, जरा प्रयास करना, एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखा करो। महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, प्रैक्टिकल करो, आज से चालू करो। और तुम्हारे नगर में, तुम्हारे गांव में हम भी कथा करने के लिए जरूर आएंगे, और आएंगे तो बताना कि बाबा ने दिया कि नहीं, बताना जरूर, बिगर बताए रहना मत। ये जितने इतने पत्र तुम भेज रहे हो, हमारे को वहां पर भी भेज कि बाबा दिया कि ना दिया। यहीं से शुरुआत आप करो। अपने अपने जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे, जितने फेसबुक, यूट्यूब पर कथा सुन रहे, 12 महीने की शिवरात्रि आती है, 12 दाने पूर्ण करो। मेरा शंभू दिए बिगर रह नहीं सकता। शिवरात्रि के दिन उसको नहीं मालूम था, शिकारी को, उसको तो कर्जा चुकाना था केवल कर्जा। उसको क्या मालूम है कि शिवरात्रि का महत्व क्या है। ये शिवरात्रि की कथा कर रही है। वो शिकारी ऋणी है, वो शिकारी कर्जे में लदालूम है, वो कर्जे में डूबा। लोग कहते हैं शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर के पूजन का इतना महत्व क्यों? पहले भले नहीं लोग जानते थे, पर अब जान गए कि शंकर की शिवरात्रि का मतलब क्या है। मतलब यही है कि आज जल चढ़ाया गया, आज के दिन अगर देवदेव महादेव को रिझा लिया, आज के दिन बाबा को अगर जल चढ़ा लिया, पूरा वर्ष, तुम्हारा पूरा साल दुख में नहीं, बाबा की कृपा में मिलेगा। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जाकर जल चढ़ाएंगे। आप भी बना लो एक नियम कि बैसाख महीने की शिवरात्रि मुझे भी शंकर भगवान को अपने दिल की बात कहते हुए, अपने मन की बात कहते हुए रोग मुक्ति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए,
धन वैभव संपदा के लिए, समृद्धि के लिए मुझे भी जल चढ़ा, मैं भी जल चढ़ा। एक लोटा पानी शिव जी को, उसमें बेलपत्र डालने के बाद हेड में उस जल को, या कोई मट्टी का सकोरा हो, बर्तन हो, घड़ा हो, कलश हो, उसमें भरा हुआ रखा हो, वो तांबे के पात्र में डाल लो, उसको ले जाकर चढ़ा दो। और एक और चीज का ध्यान रखना, अगर असाध्य रोग, जैसे ऐसा रोग हो जो समाप्त नहीं हो रहा हो, कैंसर, किडनी, लीवर, या किसी का डायलिसिस चल रहा हो, या लीवर काम नहीं कर रहा हो, या शरीर की कोई हड्डी जुड़ नहीं रही हो, तो जो जल शिव जी को लोग चढ़ा रहे हैं वो जल को आचमन कर लेना। और आचमन शंकर भगवान की छोटी बेटी अशोक सुंदरी के नाम से करना, उसका आचमन केवल अशोक सुंदरी के नाम से। और शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी नंदनवन में पैदा हुई, जन्म लेती, नंदनवन में जन्म लेती। नंदनवन मतलब काशी। घर के छोटे बच्चों को भी बोलो, बड़ों को भी बोलो, बुजुर्गों को भी बोलो, चलो एक लोटा पानी चढ़ा के आते हैं, चलो। अगर कैंसर का रोग है, या किडनी, या लीवर, या बुखार, पेट से जुड़ा हुआ, सिर से जुड़ा हुआ, कंधे से जुड़ा हुआ, या घुटने से जुड़ा हुआ, या रीढ़ की हड्डी में कहीं पानी भरा गया हो, या कमर झुक रही हो, कोई भी रोग उधर से लेकर शरीर के अंदर नहीं भागता है और वो बेकार हो रहा है। तो बैसाख का महीना चल रहा है राकेश देवी जी, बैसाख का महीना चल रहा है। बैसाख के महीने की शिवरात्रि के दिन, बैसाख के महीने की जो शिवरात्रि आएगी, हर महीने शिवरात्रि आती है, तो बैसाख की जो शिवरात्रि है, इस शिवरात्रि के दिन सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में एक लोटा पानी, उसमें थोड़ा सा बेल का फल मिल जाए, उस फल का थोड़ा सा भाग, या तो बेल का फल का अगर छिलका मिल जाए तो उसमें पानी भरकर तांबे के लोटे में डाल लो, या बेल का फल नहीं मिले तो बेलपत्री को लेके उसमें डुबो दो और डुबो के बेलपत्री को बाहर निकाल दो। वो पानी भगवान शंकर को शिवरात्रि के दिन, बैसाख महीने की जो शिवरात्रि है, बैसाख के महीने में प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, बैसाख के महीने की शिवरात्रि के दिन सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में शंकर भगवान को अपना रोग और बीमारी का बोलकर शंकर भगवान को जल समर्पित कर आ जाओ। बाबा पर विश्वास रखकर चढ़ाना, धीरे धीरे ठीक हो जाओ। शिव की कृपा, भगवान शिव की कृपा सुबह के समय जाकर। और अगर बेलपत्री का पानी नहीं मिले तो मिट्टी के पात्र का पानी, आपको कथा में कहा, मिट्टी के पात्र का पानी, वो भी शंकर भगवान को समर्पित कर सकते। जल बैसाख के महीने में शंकर पर शीतल जल समर्पित कर देने से शरीर के रोग समाप्त हो जाते हैं और रोग टिकता नहीं। शीतल, और अगर शीतल जल का दर्शन करना हो तो कभी महाकालेश्वर अभियान, कभी आप लोग लाइव दर्शन करते हो महाकाल के, तो महाकाल के दर्शन करेंगे तो बैसाख महीने में 5-5 घड़े मिट्टी के महाकाल राजा के ऊपर बांध दिए जाते हैं जल चढ़ाने के लिए। कभी आप लोग चकलेश्वर महादेव जाए मथुरा वृंदावन में, गिरिराज की परिक्रमा, चकलेश्वर महादेव पे 5-5 मिट्टी के घड़े शिव जी के ऊपर बांध दिए जाते हैं। कभी काशी जाए तो वहां पर मिट्टी का घड़ा शिव जी के ऊपर रख दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी के पात्र का जल जब बैसाख के महीने में शिव पर गिरता है तो जो उस जल को समर्पित करता है वो रोग से मुक्त हो जाता है, बड़ी बीमारी में घिरता नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी द्वारा बताए गए उपाय को विश्वास के साथ जरूर करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।